अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जब कुरान ने भाई भाई कह दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुश्मन कैसे बना सकती है? और कोई तुम्हें दुश्मन नहीं बना रहा, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो। तू फला बिरादरी का है, तू फला बिरादरी का है। बिरादरी सिर्फ एक दूसरे का तारुफ के लिए होती है, एक दूसरे से शनाख्त के लिए होती है, वरना कुरान की जबान सुनो तो वो बात ये है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह कहता मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार होगा। वो किसी भी बिरादरी से हो, तुम्हारी नजर में छोटी बिरादरी से हो, लेकिन अगर वो तहज्जुद गुजार है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पाकीज़ा रोजी खाता है, दीन का काम करता है, तुम्हारी नजर में वो छोटी बिरादरी हो सकती है, मगर जन्नत में उसका मकाम तुमसे ऊंचा होगा। अगर कोई ऊंची बिरादरी का अपने आप को सोचता है और दौलत को अय्याशियों पे लुटा रहा है, दौलत को शराब पे लुटा रहा है, दौलत को गुनाहों पे लुटा रहा है, कयामत के दिन उल्टा लटका दिया जाएगा। कयामत तो दूर है, कब्र में उस पर अजाब होगा। इसलिए कहता हूं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इस कुरान की आयत को सीने पे लिख के ले जाओ। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार हो। जब तुम इरादा करोगे तो ये मत सोचना मौलाना तौसीफ रजा साहब हम तो इस्लाम नगर में रहते हैं, मिर्जापुर में रहते हैं, ओया में रहते हैं, चंदोई में रहते हैं। ये चंदोई के हमारे कारी साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तुम्हारे चंदोई का एक बच्चा अशरफिया गया माशाल्लाह, वहां जाकर के पढ़ा और पूरे अशरफिया को टॉप किया, पूरे अशरफिया को। हमारा सीना चौड़ा हुआ, चूंकि जिला बदायूं जिला संभल से दूर नहीं है। जरा ऊंचा बोलो ना यार, ऊंचा बोलो हैं। तो गरीब का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, तुमने देखा नहीं है? कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुंची जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है और किसान न जाने कितने मरहलों से गुजारता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, पानी दिया जाता है, वही दाना जो जमीन में दफन हो गया था, उसी दाने में मौलाना नाजिम साहब अल्लाह ये ताकत देता है कि जमीन का सीना चीर के बाहर निकल जाता है। पता ये चला मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। और हमारे मौलाना जहीर साहब ये देखने में पतले दुबले जरूर हैं, मगर मैं देखता हूं इन्हें, और इनसे भी कहूंगा कि इमारत भी बनाओ अब अल्लाह का नाम लेकर के। ये इस्लाम नगर के लोग आपको मायूस नहीं करेंगे, इमारत भी अल्लाह का नाम लेकर के बनाओ, जगह का इंतजाम हो गया है। अरे ये इस्लाम नगर है, कोई गांव नहीं है, नगर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, गौर से बोलो, इस्लाम नगर है ये। काम तो करो आप इंशाअल्लाह। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा इस्लाम हो जाए, इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोलने में। आप सबसे दरख्वास्त है बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात है, पढ़ाएंगे कि नहीं बोलिए, हाथ उठा के बोलिए बच्चों को पढ़ाएंगे। एक बच्चा भी कामयाब होता है ना तो इस्लाम नगर का ही नाम रोशन नहीं होगा, जिला बदायूं का नाम रोशन होगा। अरे मौलाना तौफीक साहब, हाँ, इस्लाम नगर का नाम रोशन नहीं होगा। बदायूं शरीफ आज शरीफ क्यों है? इसलिए कि इसमें शराफत वाले पैदा हुए थे। क्या बात, ताजुल फहूल बदायूं नहीं, अल्लामा फजले रसूल बदायूं नहीं, कैसे जय्यद अकाबिर उलमा। बताइए इमाम साहब, नाम रोशन हुआ कि नहीं? बदायूं को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं जानता, पूरी दुनिया में जहां जहां भी अहले इल्म पाए जाते हैं बदायूं शरीफ को जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। करीब में बरेली शरीफ, कौन नहीं जानता बरेली शरीफ को? बच्चा बच्चा जानता है। जब सुबह में आपके वहां बाद नमाज फज्र या और जब भी सलाम के बाद जब भी मौका मिले झूम के पढ़ा जाता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बरेली की याद आती है। जब नातों में पढ़ा जाता है, तकरीरों में पढ़ा जाता है, आला हजरत को अपने अपने तौर पे पढ़ा जाता है, तो बताओ बरेली की याद आती है कि नहीं आती है? तो ये जो बरेली बदायूं का नाम रोशन हुआ, ये दौलत की वजह से रोशन नहीं हुआ है, मदीने वाले की मोहब्बत की वजह से रोशन हुआ है। ये माल के अंबार की वजह से रोशन नहीं हुआ है, बल्कि इल्म की वजह से रोशन हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, बोलो, है बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, है कि नहीं बात? जब तक हम और आप में जहालत रहेगी कुछ नहीं होगा, कितने ही शोर मचा लो कुछ नहीं होगा।
बच्चों के हाथों में कलम आना चाहिए। एक बच्चा भी अगर सोचो डीएम बनेगा तो गवर्नमेंट की नज़र में भी आपकी अहमियत बढ़ेगी, उनको भी लगेगा पढ़े लिखे लोग हैं हजरत। और इल्म की हर ज़माने में कदर होती है। एसपी बनेगा, सीओ बनेगा, अरे कम से कम कोतवाल बनेगा, और जब कोशिश करोगे तभी तो बनोगे। और अगर डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते जाओगे कि यार की शादी में नाच रहे हो, ठुमके लगाते हुए जा रहे हो, तो ठोके ही जाओगे, यहाँ भी ठोके जाओगे, वहाँ भी ठोके जाओगे। मैं किसी को क्यों जिम्मेदारी दूं, हम खुद कसूरवार हैं अपने अपने ये जो दिन देख रहे हैं आज हमारे सामने है। यार दुनिया, मुझे हैरत ये होती है कि बहुत सारे लोग पूरी पूरी रात जाग करके तुम्हें मिटाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमारा यार जो है पूरी पूरी रात जो है नाचने में लगा हुआ है। शराबें तक पी जा रही हैं मौलाना नाजिम साहब, शराबें तक पी जा रही हैं मुस्लिम मुआशरे में। जो खिंजीर की तरह हराम है वो पी जा रही है मुसलमानों में। नशा तक कर रहे हैं लोग, दौलत मिल गई तो नशा शुरू कर दिया। बहुत सारे गरीब लोग भी करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो नशा? कि नशा करने से टेंशन मुक्त हो जाते हैं, टेंशन मुक्त। ऐ लोगो, अगर फिक्र को ख़त्म करना है तो अल्लाह के घर में आओ, बड़ी बड़ी फिक्रें दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब टेंशन में थे, फिक्र में थे, किसी आलिम ने मशवरा दिया, इधर उधर मत जाओ, कहीं पर भी न जाओ, सीधे अल्लाह के घर में चले जाओ, वहाँ जाकर के अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दो। हमने कितने लोगों को देखा कि जब मस्जिद में गए थे तो चेहरा उतरा हुआ था, टेंशन के आसार पेशानी से जाहिर थे, मगर जब नमाज पढ़ के वापस आए तो चेहरा मुस्कुराहटों के गुलाब के साथ खिला हुआ था, लबों पे मुस्कुराहट थी। सुभान अल्लाह। अरे इतनी देर में क्या हो गया? 15-20 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई? मस्जिद में गए थे तो फिक्रमंद थे, वापस आए तो मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। वो नमाजी मुस्कुराता जाता था, हाथ उठाता जाता था, नारा लगाता जाता था, बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा था, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तसल्ली दिल को, पढ़े सारे लोग पढ़े, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद कर। पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़ दे, खुदा को, आवाज आए खुदा को। इसलिए कहता हूँ इस्लाम नगर आस पास के मेरे भाइयों, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाया करो। अब देखो फज्र की आजान भी होगी इंशाअल्लाह, जब आजान हो जाए तो बिस्तरे छोड़ देना, तभी जलसे में आने का सवाब भी मिलेगा। यार कितना सुहाना वक्त होता सुबह का। मैं रोडों पे देखता हूँ लोगों को, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत सारे वॉक करते हुए मिलते हैं, दौड़ते हुए मिलते हैं, रनिंग करते हुए मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? वो कहते हैं सुबह के वक्त में दौड़ने से मानसिक संतुलन अच्छा रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता, सेहत बनती है हमारी। बाबा रामदेव ने हमसे कहा, इसलिए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हम मुसलमान मोहल्लों में जाते हैं तो अफसोस होता है, 2-4 नमाजी मस्जिदों में नजर आते हैं, बाकी सब सोते हुए नजर आते हैं। दुख होता है, अफसोस होता है कि दूसरे लोग तो सुबह के वक्त में दौड़ करके अपनी सेहत बना रहे हैं। अरे अल्लाह ने तुझे फज्र की नमाज अता फरमाई है, अगर फज्र के लिए उठोगे, ताजा पानी से वुजू करोगे, घर से मस्जिद तक जाओगे, 4 रकात नमाज पढ़ोगे, घर से वापस आओगे, आने जाने में रनिंग भी हो जाएगी, तुम्हारी स्वास्थ्य भी अच्छी हो जाएगी और जन्नत में जाने का इंतजाम भी हो जाएगा, दिन का आगाज भी अच्छा हो जाएगा। इस्लाम के दामन में सब कुछ है, मगर जिम्मेदार हम हैं। पहले के मुसलमान नमाजी हुआ करते थे, दीन के गाजी हुआ करते थे, कुरान पढ़ने वाले हुआ करते थे, हलाल रोजी खाने वाले हुआ करते थे। आज तुम्हारा तरीका बदल गया, इसलिए दुनिया का निजाम भी बदल गया। हैदरी फिक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। क्या बात है। एक गैर मुस्लिम, उससे मेरा दोस्ताना है नाजिम भाई, तो मुझसे वो कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ
जो नमाज का सिस्टम है, नमाज का तरीक़ा है, अगर आपके वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि योगा के अंदर भी वो बेनिफिट नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा तुम्हारी नमाज के अंदर। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। बोलो यार, नमाज के नाम पे बोलो ना सुभान अल्लाह। या बगैर नमाज की जन्नत मिलेगी? नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। आज हमारे बहुत सारे बड़ों की तरफ से जो गाइड किया जा रहा है वो अपनी जगह सम्मानित है। वो जो भी मशवरा देंगे उलमा या जो जिम्मेदारान है वो उस पर अमल करेंगे, अपनी जगह ठीक है। मगर एक बात बताओ, जेल भरो आंदोलन की अपनी अहमियत है, मगर मुझे बताओ उससे पहले मस्जिद भरो आंदोलन कौन चलाएगा? बोलो, जोर से बोलो जरा। मस्जिद भरो आंदोलन भी तो चलाना जरूरी है कि नहीं? बोलो। हमारे बड़ों की बात अपनी जगह ठीक है, वो जो भी मशवरा दें वो उलमा या जिम्मेदारान उस पर गौर करें। मगर मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद भरने से तुम्हें कौन रोक रहा है? मुझे ये बताओ, किसने मना किया है मस्जिद भरने से? अरे तुम मस्जिदों में आओ तो सही खुदा के बंदो। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, रोजाना 5 नमाजें फर्ज है। रोजाना 5 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने लगो। खुदा की कसम हमारे हिंदू भाई भी तुम्हें खड़े होकर के सलाम करने लगेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे वो कि ये वाकई में सच्चे मुसलमान है। मगर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नमाज के वक्त में वो तो मोबाइल ही चला रहा है, नमाज के वक्त में IPL देख रहा है, नमाज के वक्त में सिनेमा देख रहा है, नमाज के वक्त में शराब की भट्टियां आबाद कर रहा है। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जब ये खुद ही अपने दीन का अदब नहीं कर रहा है तो दुनिया अदब क्या करेगी? क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत अल्लामा मौलाना तशरीफ अल संभली। हजरात तवज्जो है कि नहीं? मुझसे और भी कहा जा रहा बोलने के लिए, मगर चूंकि मैं वक्त का लिहाज कर रहा हूँ, भाइयों हाथ उठा के जरा मुझे बता दो कि इंशाअल्लाह अब नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह सारे लोग बोलो 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। 5 वक्ता नमाज पढ़ो मेरे साथियों, नमाज पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में रो कर के दुआ करो, मौला हम तेरे आजिज बंदे हैं, या अल्लाह तेरे महबूब की शान में तौहीन हो रही है, तेरे महबूब को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। या अल्लाह तू ही मुंतकिम हकीकी है, तूने अपने महबूब के गुस्ताखों को बड़ी जिल्लत की मौत मारा है। अबू लहब हुजूर की शान में तौहीन करता था तो अल्लाह पाक ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा, पूरी सूरत नाजिल हुई। एक और बंदा था वलीद नाम से, 10 अयूब अल्लाह ने बयान किए। और ये बात याद रखो, रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में। और आका की बात, और आका की तरफ भी रोते हुए अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका आपके साथ जो हो रहा है, आपके बारे में जो कहा जा रहा है, हम कमजोर आजिज बंदे, या रसूल अल्लाह आप ही हमारी तरफ निगाह करम फरमा दीजिए। मेरे आका आप ही अपने दीवानों के अंदर गैरत ईमानी पैदा करने की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करो और इस बात को याद रखना, मेरे आका की अजमत को जितना दबाने की कोशिश होगी, मोहम्मद की अजमत उतना ही बुलंद होती चली जाएगी। क्या बात है, बहुत मोहम्मद अरबी की अजमत को कोई घटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। अरे हमारे आला हजरत ने सच कहा था, गलत नहीं कहा, अल्लाह की कसम बिल्कुल सच कहा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला, हाथ उठा के पढ़ो यार, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आए है एक सहाबी हैं जी, एक सहाबी रसूल जब गए तो मजमा इकट्ठा हो गया, उनका नाम सुन के हुजूर के सहाबी आए, बड़ा मजमा हो गया। वो ऊंची जगह पे खड़े थे, बाकी सब लोग नीचे से आप बैठे हुए हैं, तो बहुत मजमा था।
दीवानों ने कहा कि आपने हुजूर को देखा है। अच्छा एक बात तो कारी साहब मानना पड़ेगी, ये उम्मत बहुत गुनाहगार होगी, जो कि नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी मेरे हुजूर की बात आ जाए तो इन दीवानों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई मुसलमान अपने आका की अजमत के नाम पे पीछे नहीं रहता, मगर मैं ये कहता हूँ कि तुम अच्छे ही हो जाओ। फिर हुजूर से अगर मोहब्बत है तो फिर हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज को अपना लो, दीन को अपना लो, तुम्हारी हैबत खुद ब खुद तारी हो जाएगी। सच्चे बन जाओ, शराबें छोड़ दो, शराबें, जुआ छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, हराम रोजी छोड़ दो, सही माना में अच्छे बन जाओ, इंशाअल्लाह खुद ब खुद तुम्हारा दबदबा हो जाएगा। तुम अच्छे तो बनो, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं, यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। क्या बात, ये बात तो मानना पड़ेगी कि हुजूर का इश्क है, यकीनन है, बोलो है कि नहीं। मेरे नबी की ये है शान, बोलो बच्चा बच्चा है कुर्बान। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अरे विवेकानंद जी को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, और आज के दौर में स्वामी जी को पढ़ो, राम पुनियानी जी को सुनो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को सुनो। हमारे हिंदू भाइयों में जो बड़े बड़े सुलझे हुए लोग हुए हैं, आज भी मौजूद हैं, उनको पढ़कर तो देखो। मेरे आका की जब उन्होंने जीवनी पढ़ी, आका की जिंदगी पढ़ी, आका का अखलाक पढ़ा, आका का हुस्न पढ़ा, आका की सीरत पढ़ी, तो अल्लाह की कसम उन्होंने भी वही कहा था जो हमारे आला हजरत ने कहा था। उन्होंने भी यही कहा था, जिसको अगर मैं दो शेर में कहूं तो मतलब ये निकलता है कि न गोला, न बारूद, न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। इस्लाम मेरे आका के अखलाक से फैला। लाओ तो सही मेरे आका जैसा। मक्का फतह हो रहा है, ये वही मक्का है जहां से हुजूर को निकाला। और लोग जब किसी शहर को फतह करते हैं तो अपने दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा देते हैं, लेकिन ये मेरे आका का सीना और जिगर है कि अपने दुश्मनों से फरमाया, लोगों घबराओ नहीं, मोहम्मद बदला लेने नहीं आया है, मोहब्बत का पैगाम देने आया है। हुजूर ने फरमाया, लोगों ला तस्रीबा अलैकुम यौम, घबराओ नहीं, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। उसका असर ये पड़ा, जो अब तक मेरे आका के दामन में नहीं आए थे वो सब आका के दामन में आए। आका जैसा लाओ तो सही। पूरे संसार में, अल्लाह की कसम, पूरे संसार में आमना के लाल जैसा न कभी पैदा हुआ था, न कभी पैदा हो सकता है। वो बेमिसलो बेमिसाल है। हमारे आला हजरत ने बिल्कुल सच कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर। नारा आप नहीं, पब्लिक में से लगेगा। पब्लिक में से कोई भाई खड़े हो जाए और नारा लगाए। अल्लाहु अकबर। ताजु शरिया का उर्स भी आने वाला है। बेटा नाम लिया तो मुझे शेर याद आ गया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ मेरे साथियों, ये इसका पैगाम लेकर के जाना। हुजूर से अगर मोहब्बत है तो सिर्फ नारों तक न रहे, बातों तक न रहे, बल्कि जिंदगी में उतर जाए, चेहरे पे दाढ़ी आ जाए, सर पे अमामा आ जाए, जबानों पर सदाकत के फूल खिलने लगे। चलो तो मुस्तफा के वफादार कहलाओ, अगर बोलो तो आका के दीवाने कहलाओ। ऐसे ना बनो कि गैर मुस्लिम भी कहे क्या हुजूर के दीवाने ऐसे होते, बेईमान होते, करप्टेड होते? नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी तुम्हारी तारीफ करें कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मैं ये चाहता हूं और अपने भारतवासियों से भी गुजारिश करता हूं, लोगों मेरे आका की जीवनी पढ़ के देखो। अल्लाह की कसम तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि सबसे आला वो आला। नारा नबी। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। वाह, मेरे आका की शान निराली, बात निराली। वो सहाबी वाकया मुकम्मल करूं फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूं। वो सहाबी जब खड़े हुए तो सहाबा ने कहा कि यानी लोगों ने कहा कि आप तो सहाबी, नाज़िम है सुनो, आप तो सहाबी हैं, आपने हुजूर को देखा, हुजूर कैसे थे? हुजूर ऐसे थे, बोलते थे तो गुलाब क्या चमन खिला करते थे। हुजूर ऐसे थे, चलते थे तो खुशबू होती थी, जिधर को गुजर जाते थे रास्ते महक जाते थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ऐसे थे हुजूर, ऐसे थे। एक ने कहा कि ये बताएं हुजूर का कद कितना था? वाह। उन्होंने कहा दरमियाना थे, ना बहुत लंबे थे ना पस्त थे। लेकिन सुनो सुनो दीवानो,
हुजूर दरमियाना कद ज़रूर थे, लेकिन जब भीड़ होती, मजमा होता, वहाँ पर कोई कितना ऊंचा क्यों ना हो, सबसे बुलंद आमना के लाली नजर, क्या बात है, सबसे ऊंचे आमना के लाल नजर आते थे। मेरा रज़ा झूम गया। बरेली का ताजदार झूम के कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, जरा बोलो है उस ऊंचे से ऊंचा। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरह से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। क्या बात है। मैं बहुत आया हूँ इस्लाम नगर, लगभग 12-13 साल से आया हूँ। कुरैशियान मोहल्ला हो, अंसारियान मोहल्ला हो, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं आया हूँ। हमारे कारी निज़ामुद्दीन साहब ने सबसे पहले यहाँ बहुत आया हूँ माशाल्लाह, और आइंदा भी आता रहूँगा। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले महीने में मिलेंगे, बोलिए इंशाल्लाह। अब आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ दर्दमंदाना कि मौलाना ज़हीर साहब ने जो ये इदारे वाला काम किया है, बहरहाल अच्छा काम है, तो इसके लिए ज़िम्मेदारी है कि आप हजरात जितना भी हो 5,000 10,000 जो भी हो इनका ताउन करते रहें। इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी हमारे कारी सद्दाम साहब 10-15 मिनट संभालेंगे, उसके बाद फ़ौरन मुफ्ती साहब को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे अभी बताया कि इन्वेटर किसने दिया है भाई? इन्वेटर, अरे इन्वेटर किसने दिया? रफ़ीक भाई ने, माशाल्लाह रफ़ीक भाई ने जो है बच्चों के लिए, यानी इदारे में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इन्वेटर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो है, और माशाल्लाह कारी सद्दाम साहब आपने भी 5,000 रुपये दिए, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। आपकी दावत मोहब्बत पर हाजिर होना पड़ गया मुझे, ये मेरे बड़े चहीते हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और भी कोई भाई अगर ताउन करना चाहता हो तो इदारे का ताउन कर दे, बाकी जिम्मेदारी हमारे कारी सद्दाम साहब संभालेंगे। आखिर में यही कह करके जाऊँगा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। आ जाओ माशाल्लाह, इदारे के लिए अल्लाह खुश रखे, दोनों जहान में शादो आबाद रखे। माशाल्लाह 5,000 रुपए का ताउन पेश किया है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? आरिफ भाई, अल्लाह खुश रखे। इस्लाम नगर एक ही नारा रहने दो मेरे लाल। हाँ, वहाँ आरिफ भाई माशाल्लाह वालदा के नाम से उदैती के रहने वाले हैं, अल्लाह खुश रखे। आरिफ भाई मुलाकात करना ज़रूर, हाथ तो मिला लो अल्लाह के बंदो। ये कारी निज़ामुद्दीन शाह जी, इस्लाम नगर का भी कोई भाई आना चाहिए। चलिए ठीक है, हम भी नहीं के छोटे भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको आरिफ भाई। एक भाई ने और 200 रुपये का ताउन पेश किया। और भी कोई भाई इदारे के लिए अगर पेश करना चाहते हो 100 200 500 1000 2000 जितना भी 5000, तो इसमें देर न करें, बड़ा अच्छा काम है ये। हालांकि ये मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, मगर बहरहाल काम अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ हम इस सिलसिले में कोशिश करें। अल्लाह करे कि ये काम बेहतर हो जाए, दोनों जहान में अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। और मैंने जो कहा है, शादियों को सादा करो, निकाहों को आसान करो। अच्छा कारी साहब, अगर निकाह आसान हो जाए तो बुराइयां तो खुद ही खत्म हो जाएंगी, मगर निकाह इतने महंगे हो गए, शरीयत तो कहती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो 4 कर लो, एक करना भारी हो रहा है। अरे भाई स्टेज से भी दे रहे हैं, नीचे वाले तो दे देते हैं। बहुत सारी हमारी बेटियां तलाक हो जाती है, उनके शौहर मर जाते हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता, जबकि उनका क्या कसूर है। हमारे हुजूर ने सबसे पहली जो शादी की है वो विधवा थी हजरत खदीजा, उनकी उम्र थी 40 साल। दुनिया ये नहीं दिखाती कि आपने जवानी की उम्र में 40 यानी अच्छा माशाल्लाह 40 साल की उम्र हजरत खदीजा की, और हमारे आका की उम्र 25 साल, हजरत आयशा की उम्र और हुजूर की उम्र पे तो तस्करा होता है। अरे दुनिया वालों, ये भी तो बताओ कि हुजूर का जो जवानी का पीरियड है वो एक बेवा हजरत खदीजा जिनकी उम्र 40 साल थी और हुजूर की उम्र 25 साल थी, हुजूर ने बेवा को सीने से लगा करके बता दिया कि दुनिया वालों, बेवाओं को
तफसील न समझना, कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने उनसे निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उम्मत की माँ करार दिया गया। हजरत आयशा की उम्र पे बात होती है, हमने तो कभी नहीं पूछा सीता जी की उम्र कितनी थी निकाह के वक्त। हम क्यों पूछे भाई, हमें क्या जरूरत है, आप ही लोग छेड़ते हो हमें। मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो। हुजूर की चंद शादियों पे भी बात होती है। अब चंद शादी, एक बात बताओ, किसी मुआशरे में औरतें ज्यादा हो मर्द कम हो तो क्या सल्यूशन है, मुझे बताओ इसका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सल्यूशन है इसका? उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाए? क्या वो इंसान नहीं है? इस्लाम ये कहता उन्हें ऐसे ना छोड़ो, बल्कि इज्जत के साथ दुल्हन बना करके अपने घर में रखो। ये कहता है ऐसी सिचुएशन में कि साहब इस्लाम में तो कई शादियां जायज़ हैं, ये बताओ और कहाँ नहीं है। और भी बहुत सारी जगह में बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आप भी इस्लाम